मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। सच्चाई नहीं है सुनने की। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या मोदी सरकार ने, क्या राहुल गांधी ने, क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानते? क्या लालू प्रसाद यादव को सजा मिली तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर? क्या तेजस्वी यादव ने कभी ऐसा कहा कि उच्च न्यायालय का मैं ऑर्डर नहीं मानता? ममता बनर्जी को मत बचाइए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो ट्रेंड कांग्रेस ने चलाया है ना, उसने ना डिबेट करना स्तर ही बदल दिया। बदतमीजी जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, जितनी मोदी जी के बारे में बुरा बोल सकते हो बोल लो। ये चीज़ सिखाई जाती है आजकल के जितने भी प्रवक्ता आते हैं। अब एक नई प्रवक्ता आ चुकी है आरजेडी की, लालू की पार्टी की है, और वो जब भी आती है उसको कुछ पता नहीं होता वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, लेकिन उसको एक चीज़ सिखाई गई है कि तूने जाना है और वहाँ जाके बदतमीजी करनी है। दोस्तों ये सब सुप्रेश रजत की चेली है, इनको सब एक ही चीज़ आती है, जाओ उल्टा सीधा बोलो, जो पूछा गया उसका जवाब मत देना और पुरानी चीज़ें उखाड़ के ले आना और उसको झूठ को सच बताना, ये इनको सिखाया जाता है। अब जब वो उर्विका लियाकत के हत्थे चढ़ गई तो उर्विका लियाकत ने तो आज उसको जो हालत करी है मोड़ के रख दिया दोस्तों पूरा उसको। डिबेट बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चले जाएंगे कहाँ? अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? ममता बनर्जी के इस बयान पर लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई? अच्छा हुआ मेरे साथ आप हैं और मेरे साथ दिलीप सर भी हैं। मैं दिलीप सर से पूछना चाहूंगी, सर आपने तो बहुत लिखा था कि जो ये नीली पूरी गोस्वामी से पूछ लीजिएगा, मैं अलग से सेशन आपके लिए क्वेश्चन आंसर का बना दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ममता बनर्जी के सवाल पर क्यों भाग रही हैं आप? कंचना जी, आप डियर फ्रेंड, मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन इस सवाल से मैं आज आपको भागने नहीं दूंगी। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ममता बनर्जी ने जब कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही हूँ मैं, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? लालू जी ने हमेशा हाई कोर्ट का ऑर्डर का आदर किया। अगर आप दोनों को जवाब सुनने की क्षमता हो तो मैं जवाब दूं, अगर क्षमता नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है मेरे जवाब देने का। क्षमता है तो सुन लीजिए। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जजमेंट आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा था। आप क्लैप कर रही है, मैं भी आपके लिए यहाँ से सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। सीएम ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मुझे बयान बता दीजिए कि किसी सीएम ने ये कहा है कि नहीं मानूंगा हाई कोर्ट का ऑर्डर। एक ऑर्डर बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए। कंचना यादव, ये रुबिका लियाकत आपको चैलेंज कर रही है, एक इंस्टेंस बता दीजिए जब ये कहा हो किसी मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए कि नहीं मानती मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर। बताइए मुझे किसने कहा? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। किसने बताइए? क्षमता रखिए जवाब देने का। आपको किसी के बताइए किसने कहा कि नहीं मानता मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर? आप ही बोल लीजिए, 40 मिनट आप ही बोल लीजिए। चलिए हमारा भी समय आप ही ले लीजिए और दिलीप जब आप मुझे डिरेल करेंगी तो मैं बोलूंगी। आपको यहाँ मैं क्लियर कर दूं, संविधान ने ये इजाजत दे रखी है कि जो जाति पिछड़ी है उसे अगर जरूरत है आरक्षण की तो उसे शामिल किया जा सकता है ओबीसी में। मुसलमान ओबीसी में है, बहुत सी ऐसी जातियां हैं। एक सेकंड कंचना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। सच्चाई नहीं है सुनने की। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या मोदी सरकार ने, क्या राहुल गांधी ने, क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानते? क्या लालू प्रसाद यादव को सजा मिली तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर? क्या तेजस्वी यादव ने कभी ऐसा कहा कि उच्च न्यायालय का मैं ऑर्डर नहीं मानता? ममता बनर्जी को मत बचाइए। बवासीर एक आम समस्या है। हकीकत सुनिए आप, यहाँ पर मंडल कमीशन में मंडल जी बैठे हुए बताएंगे गैर हिंदू जातियों को ओबीसी में आरक्षण देने की बात कीजिए। अरे हमने बोला ना आपको, वही के एक जज थे भाई साहब, वही के एक जज थे और कहते हैं कि हम तो संपर्क में थे सीधे बीजेपी से, आरएसएस से, लेकिन आपको समस्या नहीं होगी वहाँ पर। कूलिंग पीरियड जैसा कोई समस्या नहीं होगी। आप भी ये मान रही हैं? कूलिंग पीरियड बीजेपी से कैंडिडेट हो जाते हैं और यहाँ पर कंचना जी बहुत ध्यान देते हैं हमारे दिलीप जी। कर्पूरी ठाकुर से लेकर
लालू यादव ने कब मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया है? मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप हमारे सवाल अलग से दिया ना उसको, प्रॉब्लम ये है। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मुझे और कोई भाषा नहीं आती है, मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ। अदर बैकवर्ड कास्ट में, ओबीसी में मुसलमानों को, उन जातियों को जो सच में पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको आरक्षण देने से किसी को आपत्ति नहीं है। ये हिंदी में मैंने आपको समझा दिया और शुद्ध हिंदी में समझा दिया है। मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ कि ओबीसी में मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं हाई कोर्ट की टिप्पणी और उस पर ममता बनर्जी की दादागिरी पर डिबेट कर रही हूँ। डू नॉट ट्राई टू डिरेल माय डिबेट, एज सिंपल एज दैट मैडम। क्या बढ़िया था गुरु। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को दिक्कत है, मैं ये कह रही हूँ कि उसका आधार क्या है बताइए। और उस आधार को अगर हाई कोर्ट नकार रहा है तो ममता बनर्जी किस हैसियत से कह रही है कि नहीं मानूंगी? बस बोलती रहेंगी क्योंकि फंस गई है ना। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, शर्म लिहाज लज्जा नाम की कोई चीज नहीं। आप कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। न्यायपालिका को बीजेपी करार दे दिया, अब कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। प्रेम शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये संविधानिक अधिकार दिया है हम लोगों को। से जोड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत हो गई है और इनको लगता है कि न्यायपालिका मजाक बन के रह गया। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके शैक्षणिक आधार पर, उनके कमाई के आधार पर, उनके गरीबी के आधार पर। ये मेरा डिबेट है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राह बना रखी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट बकायदा अपने ऑर्डर में ये चीजें लिख रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक को साधने के लिए ये सारा काम किया गया, और ममता बनर्जी मानने को राजी नहीं और कह रही नहीं मानती मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर। अभी आपने ये कह दिया होता ना, आपके किसी राज्य के सीएम ने कह दिया होता तो फिर देखते आप जी, तो सारा संविधान खतरे में आ जाता जी। अब तक जो है राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद यादव जी से लेके अखिलेश यादव से लेके स्टालिन तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लगातार इतना कोलाहल करते संविधान को लेकर। भाई मैं लालू प्रसाद यादव जी से बहुत मामलों में असहमत हूँ, लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव को इस देश के ट्रायल कोर्ट ने पनिशमेंट दिया चारा चोरी के मामले में, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया ना, वो जेल गए ना। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। उन्होंने स्वीकारा उसको विनम्रतापूर्वक। और कंचना जी, आप इस पर हेजिटेट हो रहे नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना, इस तरह से अगर ओबीसी के आरक्षण पर जो ओबीसी जातियां अभी तक जो है प्रक्रिया के तहत मान्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, अगर ओबीसी का हक वो छीनती है, तो इस पर तो आपको उल्टा जो है उत्तेजित इस बात पर होना चाहिए कि रोहिंग्या जो है वो ओबीसी कैसे हो जाएगा। दिलीप मंडल जी जो हैं सामाजिक न्याय के लिए आपसे कम पक्षधर नहीं है। जवाब दे दीजिए। दिलीप मंडल जी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहते हैं, बहुत सारे मामलों में उनसे असहमत भी रहते हैं, लेकिन दिलीप मंडल जी भी यही कह रहे हैं ना कि आप सामाजिक न्याय के पुरोधा, जो लोग सामाजिक न्याय पर डाका डाले उनके विरुद्ध खड़े होइए। सर एक सेकंड, मैं काउंटर चाहती हूँ। कंचना जी 30 सेकंड्स प्लीज। जी मैं काउंटर देती हूँ इनको। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हुआ, तो एक बात बताइए, जो जनरल होता है उसमें तो ओबीसी भी अपीयर हो सकते हैं, उसमें एससी एसटी कोई भी उस रैंक को क्वालिफाई करके जा सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस लागू होने से वो तो छीन गया उनका 10% का। आप उसको गैर संवैधानिक तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार सर, ये बताइए, जब ट्रांसजेंडर को, जब उत्तराखंड के कई ट्राइब्स को, जब पूरी गोस्वामी बनिया जातियों को उठाकर जब ओबीसी में डाल दिया गया, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जाति को उठाकर ओबीसी में डाल दिया गया, वो जन्मजात ओबीसी नहीं थे, आपको कोई संविधान खतरे में नहीं दिखा। लेकिन अच्छा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, कोर्ट में जाइए ना, किसने रोका है? लेकिन जब आप कोर्ट के जजेस को, कोर्ट को इस तरीके से आप लोग खुले आम चैलेंज करते, टिप्पणियां करते और फिर कहते लोकतंत्र खतरे में है, मुझे इस बात से आपत्ति है। और हेलो मिस्टर सिंह रॉय, आप सुनते जाइएगा, ये एक जज थे बहरुल इस्लाम, 1956 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, 1962 में राज्यसभा भेजे गए, 1968 में राज्यसभा भेजे गए, एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर लिया और फिर क्या किया, ही वाज देन अपॉइंटेड जज ऑफ द असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में 1972 में। तो क्या हुआ सर,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सबके सब जो हैं वो आप जो आज सोच रहे हैं बीजेपी के हो गए, उस वक्त कांग्रेस के हो गए थे। शर्म कीजिए ना सर थोड़ा सा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।